मंदिर से बाहर निकलने के बाद हम सीधे जंगल की ओर बढ़ गए। अमित अब पहले से बेहतर लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर और थकावट साफ झलक रही थी। वह बार बार कह रहा था, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, यह जगह हमें निगल जाएगी। लेकिन मेरे मन में सवाल थे, यह काला साया कौन था और इन मंदिरों को शापित करने के पीछे आखिर किसका हाथ था। मैं जानता था कि इन सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब हम इस रहस्य की जड़ तक पहुंचेंगे, और यह जड़ कहीं ना कहीं तीसरे मंदिर में छुपी थी। हमने जंगल पार कर एक छोटे गांव में शरण ली। गांव वालों ने हमें देखकर दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति जो शायद हमारे डर को समझ चुका था बाहर आया। उसने हमें अपने घर में बुलाया। बुजुर्ग ने कहा, तुम लोग उन मंदिरों के करीब क्यों गए? क्या तुम्हें नहीं पता कि वे शापित हैं? मैंने जवाब दिया, हमें काले साए के बारे में जानना है। कौन है वह और इन मंदिरों को उसने क्यों शापित किया है? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, यह कहानी बहुत पुरानी है। काले साए का नाम अघोर है। वह एक शक्तिशाली तांत्रिक था जिसने इन मंदिरों की शक्ति को अपने वश में कर लिया था। लेकिन उसका लालच इतना बढ़ गया कि उसने मंदिर के देवताओं के खिलाफ द्रोह कर दिया। तब देवताओं ने उसे शाप दिया कि वह हमेशा के लिए इन मंदिरों में कैद रहेगा। लेकिन अब उसने रुककर कहा, वह वापस आ चुका है और तुम्हारी वजह से उसकी शक्ति बढ़ रही है। तुमने मंदिर की पवित्रता भंग की है, अब वह तुम्हारे पीछे है। बुजुर्ग की बातों से हमें समझ आ गया कि काले साए को रोकने का एक ही तरीका था, तीसरे मंदिर में जाना। यह मंदिर सबसे पुराना और सबसे शक्तिशाली था। इसे त्रिकाल मंदिर कहते थे। रात के अंधेरे में हम तीसरे मंदिर की ओर बढ़े। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंचे, हमें महसूस हुआ कि हवा भारी हो रही थी। मंदिर के आसपास का इलाका पूरी तरह वीरान था। ऐसा लग रहा था कि वहां कोई सदियों से नहीं गया। मंदिर का प्रवेश द्वार टूटा हुआ था और दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। यह जगह बाकी मंदिरों से अलग थी। यह जगह जिंदा लग रही थी। मंदिर के अंदर घुसते ही हमें एक बड़ा हॉल दिखा, जहां 3 विशाल मूर्तियां खड़ी थीं। हर मूर्ति अलग अलग मुद्रा में थी। पहली मूर्ति गुस्से में थी, दूसरी उदास और तीसरी शांत। मूर्तियों के पास एक पत्थर की पट्टी पर कुछ लिखा था। अमित ने उसे पढ़ने की कोशिश की। वहां लिखा था, जो भी सत्य की खोज में आएगा उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। अमित ने कहा, यहां कुछ गलत होने वाला है, हमें सावधान रहना होगा। लेकिन जैसे ही हमने मूर्तियों के पास कदम रखा, मंदिर के दरवाजे बंद हो गए और अचानक से पूरा माहौल बदल गया। मूर्ति से एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम सच्चाई जानने के लिए तैयार हो? मैंने जवाब दिया, हम काले साए को रोकना चाहते हैं। हमें बताओ, उसे हराने का तरीका क्या है? आवाज ने कहा, तुम्हें अपनी आत्मा के अंधेरे हिस्से का सामना करना होगा। हर इंसान में डर, गुस्सा और दुहक छुपा होता है। अगर तुम इन्हें हरा सके तो तुम सत्य तक पहुंच पाओगे। अचानक पूरा हॉल धुंध से भर गया। मैं और अमित एक दूसरे से अलग हो गए। मेरे सामने मेरा सबसे बड़ा डर खड़ा था। मैंने देखा कि मेरे सामने एक साया खड़ा था। वह मेरा ही अक्स था, लेकिन उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। उसने मुझसे कहा, तुम यहां क्यों हो? तुम जानते हो कि तुम असफल हो जाओगे। यह साया तुम्हें खत्म कर देगा। मैंने अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश की और कहा, मैं यहां डरने नहीं आया हूं। अगर मुझे हारना भी पड़े तो मैं लड़ूंगा। साया मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, वह गायब हो गया। धुंध छंटने लगी और मैं वापस हॉल में आ गया। अमित भी लौट चुका था। उसने कहा, मैंने भी अपने डर का सामना किया, लेकिन हमें अब जल्दी करनी होगी। मूर्ति की गूंजती आवाज फिर से आई, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है, लेकिन काले साए को हराने के लिए तुम्हें आखिरी मंदिर तक पहुंचना होगा।
वहां वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन याद रखना, अगर तुम असफल हुए तो यह दुनिया हमेशा के लिए उसके अधीन हो जाएगी। मूर्ति से अचानक एक प्रकाश निकला जिसने हमें मंदिर के बाहर फेंक दिया। हमें पता था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। यह लड़ाई अब जीवन और मृत्यु की थी। त्रिकाल मंदिर ने हमें वह चेतावनी दी थी जिसकी हमें जरूरत थी, लेकिन अब काले साए का सामना करना था। सवाल यह था कि क्या हम इसके लिए तैयार थे? अमित ने मेरी तरफ देखा और कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। हमें चौथे मंदिर तक पहुंचना होगा, और जो भी हो हमें इस साए को रोकना ही होगा।